एक चीज कही जाती है, गर्मी ना ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है, गर्मी सिर्फ होती है जुनून में। जुनून यदि आप में है, कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ बदलाव लाने का, तो वो जुनून आपसे काम कराता है। प्रत्येक व्यक्ति काम अपने जुनून के लिए करता है। अमिताभ बच्चन साहब को क्या काम करने की जरूरत है? क्या नहीं है जो उस व्यक्ति ने हासिल नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उनका पैशन, उनका जुनून उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। नरेंद्र मोदी जी, क्या नहीं हासिल किया उस व्यक्ति ने, लेकिन उनका जुनून उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग पूरे संसार में जो कामयाब हैं। वो कामयाब किसके लिए काम करते हैं? वो अपने पैशन के लिए, अपने जुनून के लिए। सहमत हैं? तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक मकसद, डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति एक मोनोटोनस जिंदगी जीता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नए रास्ते खोजने की कोशिश करता है। आपको अगर कोई चीज कुछ बनाती है तो वो आपका पैशन बनाती है, आपका जुनून बनाती है। तो क्या आप में है वो जुनून? yes. सहमत है ना? है जुनून? yes. है जुनून? yes. तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने जुनून को, अपने पैशन को धार लगाओ। शार्प योर ब्रेन। तो आपको सक्सेसफुल क्या बनाएगा? आप किसके लिए काम करोगे? अपने। आई एम सो थैंकफुल कि आप सब मेरे निवेदन पर यहां पे आए। क्यों आए? आपके पैशन के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग लाइफ चेंजिंग होगी। कल मैं किसी से बात कर रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा होने लग गई। तो चर्चा में कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली थी कि आज मैं अकेला जरूर हूं, लेकिन एक दिन आएगा कि तुम अकेले होगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या अकेले? क्या वो उस व्यक्ति ने क्या सोचा था? क्या सोचा था? कुछ उसका पैशन ही तो था ना, उसका कॉन्फिडेंस ही तो था, उसका जुनून ही तो था। कोई सोच सकता था ऐसा? उसने अकेले, उस बंदे ने अपना कारवां स्थापित किया। तब लोग हंस रहे थे। आज तो ये एक जुनून है सही ढंग से अपनी मंजिल को पाने का। आज लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये कल अफसोस करेंगे। तो आज आपके सिर पर हंसने वाले भी होंगे, लेकिन कल ये आपको सैल्यूट करेंगे, दिवस मनाएंगे, आपके नाम की बिल्डिंगें बनेंगी, रोड बनेंगे, चौराहे बनेंगे। तो जब भी कोई भी इंसान परिवर्तन की तरफ कदम आगे बढ़ाता है तो सफलता 4 चरणों से गुजरती है, और सफलता का पहला चरण ही है उपहास। सहमत है? सहमत है? पहला चरण ही उपहास। दूसरा चरण आलोचना। उपहास उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, और तीसरा चरण जो उस उपहास को, जो उस आलोचना को पी गया और संघर्ष किया, उसको क्या मिलती है चौथा चरण में? दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठा के यही देख लेना। नॉर्मल मोनोटोनस जिंदगी,
मैसेज आया, गाड़ी लेके पहुंच गए। ये क्या है? ये ऑपरेटेड लोग हैं, ये सेल्फ ड्रिवन नहीं है, ये इनको ऑपरेट किया जा रहा है। इनके दिमाग में सेल्फ थॉट नहीं आ रहा। ऑर्डर आया, खटाक से पहुंचाने पहुंच गए। जॉब कर रहे हैं, ऑटोमेशन में, 7 बजे स्कूल पहुंचना है, बैंक पहुंचना है, ये करना है। ये ऑटोमेशन प्रोसेस है, ये सेल्फ ड्रिवन पीपल नहीं है। इनको कमांड दी गई है कि तुमको ये करना है। इनके मन का खुद का विचार नहीं। कोई एक आईएएस ऑफिसर नहीं सोचता कि मुझे बहुत कामयाब होना है। हाँ, जब वो पढ़ाई करता था तो वो सोचता था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन अब आईएएस ऑफिसर से जाके पूछो अब क्या बनना है, बोले अब क्या बनना है, आईएएस बन तो गए, उसके आगे कुछ नहीं बनना। तो वहां पे उसकी जर्नी बनने की समाप्त हो जाती है। तो आपके साथ भी वैसे ही होता। तो आप सेल्फ ड्रिवन बनिए, ऑटोमेशन में मत बनिए कि साहब जैसी जिंदगी रूटीन की चल रही वैसी ही हमको करना है। ऑटोमेशन आपको कभी सक्सेसफुल नहीं दिलाएगा। सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ थॉट चाहिए, अपना विचार, और आपका मन क्या कहता है। क्या आप बने हैं एक बड़ी सफलता पाने के लिए? क्या आप डिजर्व करते हैं एक बड़ी सफलता को? क्या आपको एक बड़ी सफलता मिलनी चाहिए? क्या आप में एक बड़ी सफलता पाने की भूख है? वो भूख प्रतिदिन बढ़ाइए। एक से नहीं अनेक से बात करिए। एक मीटिंग नहीं अनेक मीटिंग करिए। एक ट्रेनिंग नहीं अनेक ट्रेनिंग करिए। एक सेमिनार नहीं अनेक सेमिनार करिए। जो एक है उसको अनेक में कन्वर्ट कर दीजिए। इतनी भूख अपने अंदर डेवलप करिए, आपका बिजनेस ऑटोमेशन में भागेगा। कैसे भागेगा? सेल्फ ड्रिवन होगा, अपने आप चल रहा होगा। जब आप एक से नहीं अनेक से मिलने की भूख पैदा कर लोगे। टीम में 10 लोग हैं, आज एक से नहीं हर 10 व्यक्ति की होम मीटिंग करोगे। डेली एक व्यक्ति की होम मीटिंग, 2 मीटिंग, 2 होम मीटिंग, तो क्या करोगे? एक से नहीं अनेक से मिल रहे हो। एक ट्रेनिंग नहीं अनेक ट्रेनिंग कर रहे हो। एक सेमिनार नहीं अनेक सेमिनार कर रहे हो। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन आपका बिजनेस ऑटोमेशन में भागना शुरू कर देगा। तो जब तक अभी आप खुद से रियलाइज करिए कि आप डेली कितने लोगों से मिल रहे हो। अगर एक से मिल रहे हो तो अब अनेक से मिलना है। हफ्ते में कितनी होम मीटिंग कर रहे? एक कर रहे, अब अनेक होम मीटिंग करनी है। एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब अनेक ट्रेनिंग्स करनी है। एक सेमिनार कर रहे हैं महीने का, अब अनेक सेमिनार करने हैं। दिस इज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल। कोई और सफलता का कारण तरीका नहीं है। अगर मुझे यहां से उस जगह तक, स्पीकर तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैं कूद के जाऊं? क्या होगा अगर मैं कूदने की कोशिश करूं? हो सकता है यहां तक मैं कूद के चला भी जाऊं, लेकिन अगर मुझे उस दीवार तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? चल के ही जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता है? आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता है? एक विज्ञापन आता था फेविस्टिक का। एक बुढ़ऊ मर रहे होते थे, बिस्तर पे पड़े, याद है? और एक पोता आता था, बाबा चेक लेके, बाबा 1 0, बाबा 1 0 और 1 0 और बढ़ा देते थे। बाबा अट्टे हुए, वाह खुश हुआ। दरवाजे चेक लेके खड़ा था, बाबा उधर मर गए। ऊपर से एक बूंद गिरी, एक मिट गया। देखा विज्ञापन? देखा विज्ञापन? अरे चला, आप आपका साथ नहीं दोगे तो सब 0 है, और आप साथ दोगे तो लाखों लोग आपका साथ देंगे, करोड़ों साथ देंगे।
मसला सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि पूरा संसार हमारा साथ दे, पूरा संसार साथ दे, लेकिन हम खुद का साथ नहीं देते। हम चाहते हैं संसार साथ दे तो सब जीरो हो जाएगा, और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। आपको पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति सांस दे रही है प्रतिपल जीने के लिए। आपको पृथ्वी प्रतिपल खाने पेट भरने के लिए अनाज दे रही है। आपको नदियां जल दे रही हैं। माँ बाप ने पैदा किया, शिक्षा दी है। सरकार सुख साधन, सड़क, बस, रेल, जहाज सब दे रही है। अब और क्या चाहिए? तुम्हारे लिए काम भी कोई करे आके। तो काम तो खुद के लिए करना पड़ेगा। What you want? क्या चाहते हो भाई? अरे खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता, एक बूंद पानी नहीं मिलता खुद पे पिए बिना, तो कोई तुम्हारे लिए क्या करेगा? तो इसलिए दिमाग में अगर सफलता का बीज बोना है तो खरपतवार मत पैदा होने देना। खरपतवार खुद हम स्वयं पैदा होता है, जैसे नकारात्मक विचार। कभी किसी किसान को देखा घास बोते हुए? देखा? कभी बबूल बोते हुए किसी इंसान को देखा? नागफनी बोते देखा? लेकिन बबूल के जंगल लगे। गेहूं के खेत में, सरसों के खेत में, चने के खेत में, चने के साथ में खरपतवार भी बिक रहा है, उग रहा है। वैसे ही यदि यहां पे अच्छा एक किसान आपके दिमाग में एक अच्छे विचार पैदा कर रहा है, एक बड़ी सोच पैदा कर रहा है, तो खरपतवार तो निकलेगा ही। ऑटोमेशन में उसको तो निकलना ही है। नकारात्मक विचार आएगा ही आएगा। कभी कभी मेरे मन में भी आता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं जितना दिया मेरे सरकार ने मुझे, उतनी भी तो मेरी औकात नहीं। सुना ना आपने भजन सुना ना? सुनते सब हो गए, खूब नाचते होगे भगवान के भजन सुन के, लेकिन जितना सुनते हो, जितना पढ़ते हो, जितना देखते हो, काश उसको जिंदगी में अपना लो। मैं ज्यादा पढ़ा ही नहीं हूं और ज्यादा पढ़ता भी नहीं, लेकिन क्वालिटी पढ़ता हूं। उसको मैं कोशिश करता हूं मैं कम पढ़ूं मेरी जिंदगी के अंदर। वो वाक्य जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो मैंने सिंपल उसी फिलॉसफी पे काम करना शुरू कर दिया। बोले सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावती नाही। हम थोड़ा कह रहे हैं, पुष्कर मिश्रा थोड़ा कह रहे हैं, ये तुलसीदास कह रहे हैं। तो अगर आप कर्महीन हो तो क्या पाओगे? कुछ पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या बनना है? कर्महीन नहीं बनना, कर्मवीर बनना है। कर्मवीर बनना है, कर्म करना है। और मुझको ये पता है कि अगर यहां पे 100 फीट खोदने पे पानी निकलेगा तो हम 100 फीट खोदेंगे तो पानी निकलेगा। सहमत हैं? सहमत हैं? तो खोदना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो आई होप यू ऑल रेडी। आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोर से बोलो, यस आई एम रेडी फॉर डूइंग माई। तो मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना कि आप क्या गतिशील हो? क्या अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो? और एक बात समझ लीजिए, वर्ड्स, जब आपका जन्म होता है तो आपकी माँ क्या सैक्रिफाइस करती है? अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करती है आपको जन्म देने के लिए। वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस मिले तो आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? विदाउट सेक्रीफाइस कि भाई साहब मैं सो भी लूं अच्छे से, परिवार के साथ भी घूम लूं, टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर लूं, शादी पार्टियां भी, फंक्शन भी अटेंड कर लूं और मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊं। क्या पॉसिबल है? व्हाट यू सेक्रीफाइस? तो लाइफ में सक्सेस एंड सेक्रीफाइस दोनों एक साथ में हैं। कभी सुधा मूर्ति को सुनिए, नारायण कृष्ण मूर्ति की वाइफ, पता चलेगा नारायण कृष्ण मूर्ति की जिंदगी कैसी।
तो लाइफ में अगर कोई भी इंसान एक चीज बिल्ड करता है तो उसके पीछे उसके कितने सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो आप अगर एक बड़ी सफलता चाहते हो आपकी जिंदगी के अंदर, एक बड़ी आमदनी चाहते हो, तो आप किस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो? आज से एक से नहीं, अनेक से मिलने का प्रयास करना है। क्या करना है? अगर अब तक एक से बात करते थे तो अब अनेक से बात करेंगे। अब तक एक होम मीटिंग करते थे तो अनेक होम मीटिंग करेंगे। अब तक एक ट्रेनिंग करते थे तो अनेक ट्रेनिंग करेंगे। अब तक एक सेमिनार होता था महीने, 2 महीने, 3 महीने में, तो अब अनेक सेमिनार करेंगे। जिस दिन आपकी जिंदगी में अनेक जुड़ जाएगा ना, उस दिन जिस चीज को छू लोगे वो आपकी हो जाएगी। गाड़ी, घर, मकान, जो भी शौक कभी मरेगा नहीं। बस इस सनक को अपने अंदर पैदा कर लो कि आज से अब तक एक करते थे, अब अनेक करने। जितने काम एप्लॉम बिजनेस में अपना करियर बनाने के लिए करते थे, वो सब के सब अगर एक काम करते थे, अब अनेक करने। अगर अब तक केवल एक प्रोडक्ट घर में टूथपेस्ट यूज करते थे, अब अनेक प्रोडक्ट अपने घर के अंदर लेके जाने। अब तक लोगों घर एक प्रोडक्ट जाता था, अब अनेक जाने। सहमत है? तो जो अब तक चीजें आपकी जिंदगी में आ रही थी, वो आपकी जिंदगी में जो आप सोच रहे थे वो आनी शुरू हो जाएंगी। सहमत है? अगर कोई आपसे कहता है कि आप बिजनेस माइंडेड हो, तो उससे पूछिए कि बिजनेस माइंडेड क्या होता है। जो व्यक्ति अपने काम पे फोकस्ड है। अगर किसी बच्चे को कहा जाए यू आर वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, तो व्हाट्स रॉन्ग इफ ही इज स्टूडियस स्टूडेंट? कुछ गलत है? कुछ गलत है? अगर कोई मुझे बिजनेस माइंडेड कहता है तो क्या गलत है? गलत है। उसको पतला भी नहीं पता स्टूडियोज और बिजनेस माइंडेड का होता मतलब क्या है। अब बोलो, देश में जो सड़कों पे घूम रहे हो, अस्पतालों में इलाज हो रहा है, जितनी भी चीज़ें सब्सिडरी से आपको मिल रही हैं, वो सब जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनकी देन है, उनका टैक्स भर रहे हैं वो। जो तुम्हें सरकारी नौकरी में तुम्हें जो सैलरी पा जाते हो ना महीने की, ये बिजनेस जो कर रहे हैं ना, उनकी दम पे पा रहे हो। इसलिए बिजनेस माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में उद्योग का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इस्टेब्लिश होना। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को रीडिंग करनी है। इसमें मेरा फ़ायदा, हम सब का फ़ायदा। और किस विचार के साथ पढ़ना है? किस विचार के साथ पढ़ना है? इस विचार के साथ पढ़ना है कि ये जो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूं, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को मुझे मेरे जीवन में अमल करना है। अमल करना है, इसलिए पढ़ रहा हूं। इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि सर ने कहा है पढ़ना है तो मैं पढ़ लेता हूं। नहीं, इसलिए पढ़ना है कि जो लिखा है उसको मुझे अपने जीवन में एडॉप्ट करना, उतार देना है। तो आप कहते हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो ईश्वर आपको हर पल, कहते ना, वी आर ऑल आर एन CCTV का सर्विलेंस। घर के बाहर लिखा रहता ना, आप CCTV सर्विलेंस में हो, तो भगवान के CCTV सर्विलेंस में हम लोग हैं। हमारा आचार, विचार, व्यवहार, सोच, सब कुछ उसके CCTV में आ रही है। तो बिलीव इन सुप्रीम पावर, बिलीव इन कर्मा, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो लाइफ में हमसे जब लोग कहते हैं तो यार क्या मैं कहता हूं सीधी सी बात एक समझ लो, मैं झूठ बोल नहीं सकता, बेईमानी कर नहीं सकता, किसी को धोखा दे नहीं सकता, सफल होने का मेरा कोई शौक नहीं। आई एम ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल। सक्सेस मीन्स नॉट कि यू हैव crores of rupees in your account. Success means how much you are happy with your work. कितने खुश हो आप? कौन सा काम आपको खुशी देता है? अगर मैं कहूं कि मैं तुमको राजा बना देता हूं और रोज तुम उस राजा बनने की पीड़ा को झेल रहे हो, तो राजा बनना भी व्यर्थ है।
अगर राजा बन के भी आप खुश नहीं हो तो आप कैसे राजा बनोगे? तो लाइफ में सक्सेस का पैरामीटर क्या है? पैसे का तो कोई अंत कभी है ही नहीं। सक्सेस का पैरामीटर सिर्फ इतना है कि आप आपके वर्क को कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना समर्पित हो उसको, वो काम को करने पे आपको कितनी खुशी मिलती है। क्या आपको एप्लॉम बिजनेस बिल्ड करने में खुशी मिलती है? क्या आप एप्लॉम बिजनेस को प्यार करते हो? क्या आप इस बिजनेस के लिए प्रतिदिन 2 घंटे निकाल सकते हो? ईमानदारी के साथ? क्या प्रतिदिन आप एक होम मीटिंग कर सकते हो? क्या प्रतिदिन 3 से 5 लोगों से रोज मुलाकात कर सकते हो? क्या आप हर महीने होने वाली मंथली मीटिंग में आ सकते हो? ईमानदारी से बोलना। लिस्ट में सबके नाम लिखे रहते हैं हमारे पास। तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। बिलीव करिए खुद पे, बिलीव करिए अपने कर्म पे। और देखो, 2 दिमाग मत रखिएगा। हमेशा आदमी मरता सिर्फ इतना इसीलिए है, एक्सीडेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो डबल माइंडेड होता है। समझ रहे? डबल माइंडेड होता है। तो डबल माइंडेड मत होइएगा, सिंगल माइंडेड रहिएगा। सिंगल माइंडेड। सिकंदर महान क्यों बना? क्योंकि वो जब भी युद्ध लड़ने जाता था सारी नाव जलवा देता था। तो उसके जो सैनिक होते थे उनके पास भागने का अवसर नहीं होता था। भागने का अवसर नहीं होता था। उनके पास केवल एक ही चीज होती थी कि हमें जीतना है। इसलिए वो महान बना। और अगर आपके पास भी डबल माइंड गेम चल रहा है कि पुष्कर जी की मीटिंग यार एमडी हैं और मीटिंग में जाना ही होता है, कहाँ है, ये सब सोच विचारधारा, मेरी टीम आई है तो मुझे आना ही है, मैं कई बार से आ नहीं पाया तो मुझे आना ही था, इतने मैसेज फ़ोन आ जाते हैं कि आना ही था, ये सब सोच के साथ अगर बैठोगे तो ये मीटिंग कोई काम नहीं करेगी। इस मीटिंग को भी वैसे ही लेना है कि साहब ये बिजनेस ईश्वर ने मुझे दिया है, ये ईश्वरीय कृपा है, इसको मुझे पूरी शिद्दत के साथ बिल्ड करना है। राइट? सहमत हैं? आपको एक बात बताऊं, कल सुबह की बात है, मैं सुबह मेरी नींद खुली 5 बजे और मैंने अमिताभ बच्चन को सपने में देखा। अमिताभ बच्चन मेरे सपने में आए और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। सहमत हैं? उस ज़माने में रोटी की बड़ी ज़रूरत होती थी, कपड़े की भी बड़ी ज़रूरत होती थी और मकान की भी ज़रूरत होती थी। इंसान ने जैसा देखा वैसा ही वास्तविकता में समाज में परिवर्तित हो गया। आज रोटी से फुटपाथ भरे पड़े हैं। इतनी रोटी है कि फुटपाथों पे ठेले लगे पड़े हैं, है कि नहीं? कपड़ा इतना है कि किसी भी मॉल में जाइए 70-80% जो शोरूम है वो कपड़े के ही है। सहमत है ना? सहमत है ना? गलत तो नहीं कह रहा। किसी भी बाजार में जाइए, कपड़े, महिलाओं को पुरुषों को दबा दबा के कमर तड़ा के अलमारी बंद करनी पड़ रही है। इतना गंजा है अंदर, बेड भरे हैं लेकिन फिर भी कपड़े नहीं हैं। सही है कि नहीं? मकान, खेत खलिहान, जंगल, नदियां पट गई हैं। कंक्रीट के जंगल जंगलों की जगह बन गए हैं, खेतों की जगह पे मकान बन गए। तो अमिताभ बच्चन साहब से मैं सपने में कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी, अभी आप जीवित हो, रोटी कपड़ा और मकान का एक और दोबारा बना लो, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी जोड़ दो। शिक्षा और स्वास्थ्य 3 चीजों की बहुतायत है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें खत्म हो गया, पीछे चला गया।
हमारे देश की आज सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? शिक्षा नहीं है। भारत विश्व के 190 देशों में शिक्षा के मामले में 133वें नंबर पे आता है। 133वें नंबर पे। मैंने सुबह सुबह जीपीटी किया, 133वें 90 पे। और स्वास्थ्य के मामले में तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 145-150 ही रैंक है। ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य दर सबसे कम भारत में है। तो आज के समय में ग्रीडीनेस क्या हुआ? रोटी, कपड़ा और मकान, तीन ही चीजें मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई, शिक्षा और स्वास्थ्य खत्म। उस तीन चीजों को पाने के लिए, करोड़ रुपए का बंगला बनाने के लिए, करोड़ रुपए की कार लेने के लिए आदमी ने भ्रष्टाचार हथियार बना लिया। और आज अब किसी को कष्ट नहीं होता भ्रष्टाचार करने में, किसी को झूठ बोलने में कष्ट नहीं होता, किसी को बेईमानी करने में। तो प्राउड, ये तो कल्चर हो गया है भाई, ये सिस्टम का पार्ट कहा जाता है। घूसखोरी इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मेरा आप सबसे कहना यह है कि इन परिस्थितियों के अंदर इस भारतवर्ष में आप कैसे सरवाइव करोगे? इसलिए हम कुछ किसी को नहीं कर सकते, तो हम एक बड़ी रेखा खींच सकते हैं, किसी को छोटा नहीं कर सकते। हम एप्लॉम परिवार एक ऐसा परिवार बना सकते हैं जहां पे लोगों को स्वास्थ्य और लोगों को आत्मनिर्भरता दोनों मिले। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? एक दिन जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, एक दिन ऐसी जरूरत एप्लॉम के लिए पूरे देश के लोगों के अंदर पैदा होगी कि साहब कंपनी करनी है तो एप्लॉम करनी है, प्रोडक्ट यूज करने हैं तो एप्लॉम के करने हैं, अगर मैनेजमेंट चाहिए तो एप्लॉम का चाहिए, लीडर चाहिए तो एप्लॉम के चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा कर देना है कि लोग आपके साथ एसोसिएटेड होना अपना गर्व समझें। तो आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, आप दुनिया बदलने जा रहे हो। यू थिंक लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थिंक लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आपको यहां पे कोई सेल्समैन बनाने के लिए पुष्कर मिश्रा नहीं बुलाया, न बुलाते हैं। और आपने देखा है अभी तक के प्रेजेंटेशन में एक चीज भी बेचने को नहीं कही। कही क्या? हम यहां पे व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित करने के लिए बुलाते हैं। अगर आप एक व्यक्ति हैं और आपको आपके जीवन में अपने आप को व्यक्तित्व में परिवर्तित करना है, तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। ये जगह आपके लिए है, अदरवाइज आप गलत जगह आए हो। और रही बात सीधी सी समझिए, ये पर्सन बिजनेस है नहीं, ये पर्सनालिटी बिजनेस है। अमिताभ बच्चन क्यों सामान बेच पाते हैं, शाहरुख खान क्यों बेच पाते हैं, सचिन तेंदुलकर क्यों बेच पाते हैं, विराट कोहली क्यों बेच पाते हैं, प्रियंका चोपड़ा को क्यों ज़्यादा पैसे मिलते हैं और एक नॉर्मल मॉडल को कम मिलते हैं? सिर्फ पर्सनालिटी, सिर्फ कमिटमेंट, सिर्फ डिवोशन। हर व्यक्ति अपने काम के लिए पागल है, पैशनेट है, दिन दिन नहीं देखता, रात रात नहीं देखती। विराट कोहली जिसने अभी 2 लगातार सेंचुरी मारी है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 53वां शतक मारा है वनडे इंटरनेशनल में। उससे ज़्यादा शतक 49 सेकेंड नंबर पे सचिन तेंदुलकर हैं। वो व्यक्ति के पिता ख़त्म हो गए और वो अपने भाई से कहता है मुझे मैच खेलने जाना है। ये क्या है? पागलपन ही तो है। गया, 80 रन बनाए, आउट हो गया, सीधा क्रिमिनेशन में चला गया। उस दिन उसको भगवान ने कह दिया था जाओ बेटा तथास्तु। हो गई थी उसकी, वो पास हो गया था अपनी परीक्षा में। और हम जरा से 2 मेहमान आ जाए हमारे घर में
हम कहते हैं यार ये मीटिंग में नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि 2 हमारे घर में वो आ गए हैं जो हमारी हर समय पीठ पीछे बुराई करते हैं और हम भी उनकी करते हैं। उनसे हम व्यवहार निभा रहे हैं बैठ के, क्यों? क्योंकि हमें वो हमारे घर आ गए, मीटिंग नहीं जा पाए। दिस इज ब्लडी एक्सक्यूज। तुमको सफलता मिलनी चाहिए, तुम डिजर्व करते हो सफलता ना, आप डिजर्व नहीं करते। तो हर चीज के लिए कमिटमेंट, भगवान ने तुम्हारे घर वो 2 मेहमान सिर्फ भेजे इसीलिए, भेजे इसीलिए कि देखे तुम डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। तुम्हारे सामने वो बाधा डाली इसीलिए कि तुम डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। तो हर चीज डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है। अगर सक्सेसफुल होने के लिए आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते, ये प्रूफ आपको भी देना पड़ेगा। अरे आधार प्रूफ देना पड़ता है, एज प्रूफ देना पड़ता है, रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ता है। तो क्या सफलता के लिए डिजर्व होने का, डिवोटेड होने का, डिटरमाइन होने का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि सक्सेसफुल होना रेडीमेड व्यवस्था है, नहीं। अगर व्यवस्था होती तो इस देश का 84 करोड़ आदमी मुफ्त का राशन नहीं खा रहा होता। इस देश में शौचालय बनाने की योजनाएं नहीं लानी पड़ रही होती, घर की, किसान की और दुनिया जहां की योजनाएं नहीं लानी पड़ रही होती। आरक्षण कब का समाप्त हो गया होता। यहां पे वजह सिर्फ इतनी है कि डिजर्व लोग नहीं है। भारत दुनिया में 133वें नंबर पे आता है, शिक्षा में डिजर्व लोग नहीं है। स्वास्थ्य में 150वें नंबर पे है, डिजर्व लोग नहीं है। और जहां स्वास्थ्य है इतना महंगा है कि एक आम आदमी अफोर्ड करने के औकात नहीं रखता, मरना उसका तय है, अफोर्ड नहीं कर सकता। मेदांता, अपोलो, मैक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीजीआई मेडिकल कॉलेज लोहिया बलरामपुर में सिविल में जगह नहीं है। एक बेड पे 3-3 पैलेस पड़े हैं, सड़कों पड़े, फुटपाथ पर पड़े, पार्किंग में पड़े, जाइए ना, कीड़े मकोड़ों के जैसे लोग पड़े हुए हैं। मुझे देख के हृदय मेरा द्रवित होता है। तो सोच के देखिए, तो कुछ हुआ तो या तो घर बिक जाएगा, सामान बिक जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, और आदमी भी कितने दिन कराओगे इलाज। तो स्वास्थ्य भी 133वें नंबर पे, शिक्षा में 150वें नंबर पे, और विश्व की रैंकिंग में उठा के आप देख लो। आजकल तो गूगल और जीपीटी का जमाना है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। बिकॉज जब डिजर्विंग लोग नहीं है तो डिजर्विंग कंट्री कहां से डिजर्व करेगा, क्योंकि लोग तो कंट्री से मिलके बना। तो प्लीज अंडरस्टैंड क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो आपको जब आपके सामने 2 मेहमान आ जाएं और सामने मीटिंग है, तो पंकज उदास की एक गजल है, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहां जाऊं होता नहीं है फैसला। तो ये फैसला होता नहीं है, फैसला करना पड़ेगा आपको। क्या आपको कहां जाना है, कहां जाना है आपको, तो ये फैसला आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक रास्ता, मेहमानबाजी करनी है तो एक रास्ता। यू नीड टू चूज। और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस हृदय सिर्फ इसलिए कष्ट में जाता है और भाव थोड़े से कठिन होते। क्यों? क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर 100 पीपल दोज अर्न एटलीस्ट 6 फिगर इनकम। दिस इज माई ड्रीम एंड आई विल अचीव, और मैं इससे ज़्यादा अचीव करूंगा। मुझे ये मालूम है कि भोलेनाथ पार्वती माता के साथ बैठे हैं और वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और किसी दिन तो बोलेंगे जाओ बेटा तथास्तु। और मैं उस दिन फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अडानी 20 साल में नाम सुना होगा आपने, अडानी। पेटीएम का मालिक आ गया, जोमेटो का मालिक आ गया, हो सकता है एप्लॉम के भी ऐसे शोरूम के पूरे मॉल खड़े हुए एप्लॉम के। बोले शादी की शॉपिंग करनी, बोले एप्लॉम से करेंगे। मालूम पड़ा कि 45 लाख शादियां हो रही पूरे देश के अंदर, बीवी पीवी मिलेगा।
अरे कितना पैसा कमाओगे तुम लोग? लहंगे पे पीवी मिल रहा है, बर्तन पे पीवी मिल रहा है, कितना पैसा कमाओगे? इट इज पॉसिबल इफ यू थिंक यू कैन। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सोचिए, सेल्फ ड्रिवन बनिए, कमांड से मत चलिए। दूसरे आपको चला रहे हैं तो आप मशीन हो। अगर आप खुद से अपने आप को ड्राइव कर रहे हो तो आप इंसान हो। सोच के देखना, इंसान हो कि मशीन हो। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।